कौवा अगर पंख मोर का लगा ले तो कौवा मोर नहीं हो सकता है। उसी दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो सकता है। तो इस बार दाढ़ी वाला को कोई नहीं पसंद करेगा, इस बार साड़ी वाली को ही पसंद कर रहा है। अब आप किसी पे हमला कीजिएगा या किसी को छेड़िएगा तो कोई चूड़ी पहन के थोड़ी ऐसा भवानीपुर में बाला पहनने वाला है। अब बाला पहनने वाला ना अच्छा ताला तोड़ देता है। दिलीप घोष क्या चीज़ है, यह देखे हुए काफ़ी दिन हो गया था। वो विक्टोरिया का मजा लेने आए थे, वो भवानीपुर में कैंपेनिंग करने नहीं आए थे। और उधर कन्हई बोल के एक तो चाय दुकान है, वहाँ चाय पीने आए थे। और गुरुद्वारे में चाय फेमस है ढाबा, वहाँ वो चाय पीने आए थे। वो चाय उनको दिल्ली में नसीब नहीं होता है ना, यूपी में जाते हैं तो उनको बाबा जी भगा देते हैं। इसलिए बेचारे घूमते फिरते यहाँ चले आए थे चाय पीने के लिए, और कोई बात नहीं। जानते आपका नाम क्या है? जूली सिंह। जी, जूली सिंह। जूली सिंह भाई, जैसे कि 30 सितंबर को भवानीपुर में इलेक्शन होने वाला है और एक तरफ दीदी और एक तरफ प्रियंका तेजपाल है, क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है? हम लोग पहला बात तो हम तृणमूल सपोर्टर है और 200% जो है दीदी, हम लोग को उम्मीद है कि 1 लाख वोट से जीते। ये हम लोग का सोच है। अभी देखा जाए वोटर अगर उतर गया तो 1 लाख से ज़्यादा वोट से हम लोग जीत सकते हैं। और नहीं तो प्रियंका तेजपाल, ये तो हम लोग मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय करते ना। जब होता समझ लीजिए इंडिया टीम का संग मोहन मान टीम पर खेला हो रहा है, तो खेला होता है वैसे ही खेला हो रहा है। हाँ, अब एंजॉय ले रहे। 1 विकेट गिर गया तो लोग सोच लिया हम लोग मैच जीत गए, वैसे ही बात है। तो आप तो टीएमसी के यहाँ सपोर्टर है और भवानीपुर असेंबली से, तो यहाँ का भवानीपुर असेंबली का जो वोटर है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज कुछ नहीं, मैसेज चल गया है कि दीदी को लाना है, बंगाल को आगे बढ़ाना है तो दीदी को लाना है। और मैसेज चल गया है। पर कल जो झमेला हुआ जानबूझ के करवाया गया है कि इसको एक क्रिएट करें, ये सिंपैथी ले हम लोग। टीएमसी वर्कर ने नहीं किया। अगर आप खड़े हैं, हम आपको धक्का दे देंगे तो हम क्या छोड़ देंगे, वही बात हो गई है। क्रिएट किया है तो बनाया गया है कि झमेला करे, सिंपैथी मिले, आदमी को बोला जाए कि बीजेपी कार्यकर्ता को लगाए। कैंपेनिंग में आए हुए हैं भवानीपुर में, वो छोड़ दिया, तो एंजॉय लेने आया है। यहाँ पर खर्चा तो नहीं लग रहा है, अपना पैसा का है ही नहीं है, सेंट्रल का पैसा है, ले लिया है, दे दिया, टिकट कटवा दिया, आ गया, बोल दिया, फिर चल जाएगा। और एक तो आदमी हम लोग को बोला है, हम लोग को कार्यकर्ता कि सुबह वाले गाड़ी में चले जाना है, वैसे ही बात होगा। नमस्कार करता, आपका नाम क्या है? गुरजीत सिंह। अच्छा, जैसे कि 30 सितंबर को भवानीपुर असेंबली में इलेक्शन होने वाला है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। एक तरफ हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और दूसरी तरफ प्रियंका तेजपाल है, तो क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? होना क्या है, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है सब जगह से, यहाँ से नहीं पूरे देश से ही हादसे से साफ होगा। तो एक फॉर्मेलिटी है, इलेक्शन करवानी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन होगी, वो तो हारे गई, जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी हो गई है, सब तरफ किसान बैठे हुए हैं, इनका तो सब जितने क्रिमिनल हैं सब इनकी पार्टी में हैं, चोर चक्के सब भर्ती हैं, आम पब्लिक का गला घोट रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ से क्या सब जगह से जाएंगे आस्ते आस्ते। इस इलेक्शन का कैंपेनिंग करने के लिए मनोज तिवारी जी भी आए हुए हैं, क्या लग रहा है क्या तक पैसे पब्लिक के हैं, दिल्ली से आए, कोई हेलीकॉप्टर से हराम का पैसा, पब्लिक को लूटना है इन्होंने, जो मर्जी करें, जहाज लेके घूम रहे हैं अकेला अकेले, पैसा तो पब्लिक का है। ये टैक्स लगा दो, ये डीजल बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, इनको क्या फर्क पड़ता है? आपको दीदी भवानीपुर से कितना मार्जिन? जीतेगी हो तो आगे भी जीतती है, तो कोई मतलब ही नहीं। पूरे मैक्सिमम तो पब्लिक, हम लोग सब यहीं के हैं, पब्लिक उन्हीं के सपोर्ट में, कोई ऐसी बात नहीं। आपका नाम? नाम तो मोहम्मद सनाउल्लाह हुआ है, टुन्नू भाई बोल के सब जानते हैं। अब भी हम लोग भवानीपुर असेंबली में हैं और 30 सितंबर को भवानीपुर असेंबली में इलेक्शन होने वाला है, तो क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार बनेगा भवानीपुर में? अरे सरकार तो बना ही हुआ है, सरकार क्या भवानीपुर कौन जीतेगा वो बोलिए। जीतना तो एक ये इलेक्शन एक औपचारिकता है और कुछ नहीं है, वॉकओवर है। जीत और हार वो सब पब्लिक अपने दिल में बैठा लिया, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब सिर्फ मार्जिन का टेंशन ये है, मार्जिन समझ लीजिए आप 70-75। कौन जीतेगा आप भी बोले, तो कौन जीतेगा तो उनका नाम भी बताइए ना। अरे ऑल इन ऑल एक ही है भैया। जैसे पंख, कौवा अगर पंख मोर का लगा ले तो कौवा मोर नहीं हो सकता है। उसी दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो सकता है। तो इस बार दाढ़ी वाला को कोई नहीं पसंद करेगा, इस बार साड़ी वाली को ही पसंद कर रहा है। अब आप समझ रहे हैं दाढ़ी वाला कौन है और साड़ी वाली कौन है। अच्छा, यहाँ पर भवानीपुर का कैंपेनिंग करने के लिए मनोज तिवारी जी भी आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है उनका आने से क्या फर्क पड़ सकता है? उनको विक्टोरिया देखे हुए काफ़ी दिन हो गया था, वो विक्टोरिया का मजा लेने आए थे, वो भवानीपुर में कैंपेनिंग करने नहीं आए थे। और उधर कन्हई बोल के एक तो चाय दुकान है, वहाँ चाय पीने आए थे। और गुरुद्वारे में चाय फेमस है ढाबा, वहाँ वो चाय पीने आए थे। वो चाय उनको दिल्ली में नसीब नहीं होता है ना, यूपी में जाते हैं तो उनको बाबा जी भगा देते हैं।
इसीलिए बेचारे घूमते फिरते यहाँ चले आए थे चाय पीने के लिए, और कोई बात नहीं है। कल कहीं ना कहीं दिलीप घोष का ऊपर भी कहने का मतलब है बीजेपी वाले लोग का कि दिलीप घोष के ऊपर में टीएमसी वाले लोग ने कल हमला किया, तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है? देखिए, दिलीप घोष एक नौटंकीबाज इंसान है। वो आप मीडिया वाले लोग को ही मालूम है किस तरह से वो नौटंकी क्रिएट करते हैं। तो क्या हुआ नहीं हुआ वहाँ पे तो मौजूद हम लोग नहीं थे, लेकिन जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप किसी पे हमला कीजिएगा या किसी को छेड़िएगा तो कोई चूड़ी पहन के थोड़ी ऐसा भवानीपुर में बाला पहनने वाला है। अब बाला पहनने वाला ना अच्छा अच्छा ताला तोड़ देता है। दिलीप घोष क्या चीज़ है? भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरी तिवारी है। तो आप भवानीपुर असेंबली से ही है? अच्छा, भवानीपुर असेंबली को 30 तारीख को इलेक्शन होने वाला, क्या लग रहा है? क्या लगना कुछ नहीं है, दीदी जीत रही है, दीदी जीत रही है अनडाउटफुली। अच्छा, प्रियंका केजरीवाल का तो ये कहना है कि ये न्याय के खिलाफ अन्याय का लड़ाई है, और प्रियंका केजरीवाल बोल रही है कि हम लोग अन्याय का लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है? अन्याय की लड़ाई लड़ रहे, पूरे इंडिया में तबाही मचा के न्याय और अन्याय की बात उनको शोभा नहीं देती। अभी 3000 किलो ड्रग्स पकड़ाया है अदानी, वहाँ पर न्याय अन्याय की बात करें, बंगाल में छोड़ दे। हम लोग दीदी ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर कैंपेनिंग, भवानीपुर असेंबली का कैंपेनिंग करने के लिए दिल्ली से मनोज तिवारी जी भी आए हुए हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके पहले तो मोदी अमित शाह सब आए थे, रिजल्ट क्या हुआ देख ही लिए आप लोग, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर इतना ख़राब वेदर में लग रहा है आपको वोटर बाहर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, दीदी को जिताने के लिए सब आएंगे। इवन अम्फान आ जाए पानी में डूब के स्विमिंग करके हम लोग जाएंगे, लेकिन दीदी को जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से आज मेरे सामने तौसीफ रजा साहब खड़े हैं। इससे पहले तो आप बहुत बटन दबाए, एक नंबर को इतना दबाए कि बटन ही टूट गया। अब क्या लग रहा है, अब क्या दबाने का इरादा? देखिए, आइंदा 30 तारीख को जो भवानीपुर विधानसभा में जो इलेक्शन है, बंगाल की जनता इस बात को समझ चुकी है। जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के बाद बंगाल की जनता ममता बनर्जी को ये दिखा चुकी है कि यहाँ नहीं कोई जाति धर्म की लड़ाई है, यहाँ सिर्फ उन्नति की लड़ाई है। बंगाल में जो आवाम रहने वाले हैं वो काम के आधार पे वोट देते हैं। बंगाल के जो आवाम हैं ये सिर्फ काम के आधार को जानते हैं। और जो जुमलाबाजी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमें दुख इस बात का है कि 2014 में जब वो सरकार आई थी तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये सोचा था ये कुछ नया करेंगे, हिंदुस्तान को तरक्की में पहुंचाएंगे। लेकिन मोदी जी के गलत नीतियों के कारण हमारा हिंदुस्तान बर्बादी के कगार में डूब चुका है। मैं ये बात कहूँगा, आज हमारा हिंदुस्तान कितना पीछे चला गया है। कहीं रेल से सेल, कहीं LIC, हर तरह का जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। और आपको बता दे, हमारा हिंदुस्तान को इन लोगों ने लूटने की कोशिश में है। और भवानीपुर में हमारी ममता बनर्जी भवानीपुर की हैं, और भवानीपुर का आवाम, भवानीपुर के लोग ये बात समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी को लाखों के तादाद में 30 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर लाइन लगाकर वोट देकर जोड़ा फुल निशान में उन्हें कामयाब बनाएंगे। और लाखों के वोट से ममता बनर्जी को जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें फिर बंगाल की कन्याश्री, युवाश्री, शिक्षाश्री, गतिधारा, द्वारे सरकार, स्वच्छता साथी, हर तरह का जो सेवा चल रहा है, उसी सेवा को हम लोगों को, बंगाल की आवाम को ममता बनर्जी जिस तरीके से काम कर रही थी उसी तरीके से ममता बनर्जी फिर काम करेंगी। एक बार ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा से 1 लाख वोट से जीत हासिल होगा, यह हमें उम्मीद है। भवानीपुर के 70 नंबर वार्ड, 74 नंबर वार्ड, 73 नंबर वार्ड, 72 नंबर वार्ड, 77 नंबर वार्ड, 82 नंबर वार्ड, हर वार्ड के लोग सिर्फ 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आइंदा 30 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 1 नंबर बटन ही आपको मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी वो 1 नंबर पूरे हिंदुस्तान में है, वो पूरे बंगाल में भी 1 नंबर बटन ही 30 तारीख को भवानीपुर में आपको सिर्फ 1 नंबर बटन छोड़कर और कोई बटन नहीं दिखेगा। एक और आपसे सवाल है, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा दिलीप घोष जी के साथ कहीं ना कहीं उनका कहना है कि टीएमसी वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया, तो क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको बता दें, कल जो घटना हुआ है
वो घटना दिलीप घोष जी ने वैक्सीन जहां पर चल रहा था वो आए थे कैंपेनिंग करने, उनको किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। वो अपने कैंपेनिंग के द्वारा वैक्सीन के जगह में घुसकर लोगों को हैरेसमेंट करने के लिए, एक दंगा फंसाने के लिए, एक झगड़ा का माहौल तैयार करने के लिए उन्होंने इस तरीके से कारनामा किया। ये लोग आज से नहीं, ये लोग दंगा पार्टी सरकार है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी लूट मार की सरकार है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्राइम के आधार पे चलता है। इनके जो लोग हैं, जो मिनिस्ट्री असल में बैठे हुए हैं, ये लोग सिर्फ गुंडाबाजी करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज में रखने के लिए ये कोशिश में है। लेकिन उम्मीद है बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है, पूरे हिंदुस्तान को बदलने का वादा किया है। 2024 में ममता बनर्जी हिंदुस्तान का 1 नंबर प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। ये उम्मीद है। ये लड़ाई भवानीपुर की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है पूरे हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। तौसीफ भाई, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं वेदर का जो हालत है, बहुत बारिश हो रहा है, तो क्या लग रहा है 30 तारीख को अगर बारिश होता है तो क्या आवाम भवानीपुर के आवाम घर से बाहर निकल के ममता बनर्जी को वोट दें? भवानीपुर के आवाम सिर्फ 30 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, चाहे पानी वाटर लॉगिंग हो जाए, किसी भी हाल में भवानीपुर के आवाम सिर्फ 30 तारीख को हर बूथ में, हर पोलिंग स्टेशन में इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने घरों से निकल कर, चाहे बारिश में हो, चाहे तूफान हो, वो अपने घर से निकल कर अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेंगे। मास्क लगाकर, सैनिटाइज कर वो अपने मतदान करेंगे। 1 नंबर बटन दबाकर जोड़ा पुल निशान को वोट देकर ममता बनर्जी को कामयाब बनाएंगे। वो भी पूरे के पूरे 1 लाख वोट से ममता बनर्जी की जीत हासिल होगी। ये बात आप आज लिख लें। ये तौसीफ भाई, जैसे कि आपका कहना है कि आवाम अपने घर से निकलेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में पानी का, वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा समस्या है। आप 77 नंबर वार्ड के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, तो कारपोरेशन के तरफ से क्या इंतजाम है भवानीपुर? देखिए, कारपोरेशन के तरफ से पूरा इंतजामात है। हमारे दादा जनाब फिराद हकीम साहब ने पूरा इंतज़ाम करके रखा है और उम्मीद है कि ना ऐसा कुछ होगा, ना पानी जमेगा और लोग अपने सुरक्षित तरीके से सुबह 6 बजे से 30 तारीख को सुबह 6 बजे से निकलकर सुबह लोग अपना मतदान, खुद का वोट खुद देंगे और जाकर जोड़ा फूल निशान में 1 नंबर बटन दबाकर वोट देकर ममता बनर्जी को कामयाब बनाएंगे। लोगों का सिर्फ उत्साही है कि 30 तारीख कब आएगा। लोगों में इतना जज्बा है कि ममता बनर्जी को 30 तारीख को वोट देना है। जो लोग दूर में रहते हैं वो लोग भी आ गए हैं कि अब जैसे क्या होता है, कोई मतलब कि यहाँ का वोटर है और किसी दूसरे जगह में हैं, तो वो लोग भी अपना वोट देने के लिए पूछ रहे हैं कि भाई मेरा वोटर स्लिप आ गया, और उन लोगों को उनका वोटर स्लिप तक घर तक पहुंच चुका है और उनको वोट देना है और वो अपने वोट के लिए 30 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ। बहुत जी, आपका नाम? हमारा नाम विश्वनाथ बसु। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ बसु। हम जनरल सेक्रेटरी है टीएमसी का। अच्छा, तो आप यहाँ भवानी डिस्ट्रिक्ट का, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एचबी न्यूज़, आपके एचबी न्यूज़ में स्वागत करते हैं। तो जैसे कि 30 सितंबर को यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, तो क्या लग रहा है, हवा कौन साइड है? हवा तो एक ही तरफ है, ममता दीदी का पक्ष से है। क्या लग रहा है दीदी कितना मार्जिन से जीतेगी आप? ये तो थोड़ा वो 30 तारीख को क्या वेदर होगा, कितना पोलिंग होगा उसके ऊपर, फिर भी हम लोग सोचता है कम बेसी लगभग 1 लाख का काछाकाछी होगा। 1 लाख का करीब 1 लाख। वेदर अच्छा होगा तो 1 लाख कर देगा, पब्लिक कर देगा, आदमी कर देगा, भवानीपुर कर देगा, जनगण कर देगा, वेदर अच्छा होने से। और अगर वेदर खराब हो गया तो क्या लग रहा है? थोड़ा मार्जिन कमेगा, और कुछ तो नहीं है उसमें, तो हार जीत का सवाल नहीं, मार्जिन थोड़ा कमेगा। तो मतलब भवानीपुर का जो इलेक्शन 30 तारीख को हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वेदर के ऊपर भी बहुत बड़ा डिपेंड कर रहा है। वेदर का ऊपर मतलब क्या वेदर, ये जो वेदर है ना, पानी, हाँ, तो पानी ज़्यादा अगर अगला दिन से पानी शुरू हो गया, सुबह बहुत जोर पानी हो गया, थोड़ा जरा जैसा बुजुर्ग लोग आदमी है कि वो लोग थोड़ा निकालने का कम, यही हम लोग का थोड़ा चिंता है, और कोई चिंता नहीं। हम लोग भगवान के पास यही चाहता है कि भाई वेदर अच्छा रहे, इलेक्शन का दिन एकदम बीजेपी को समझा देगा ममता दी क्या है। थैंक यू। से ऐसे ही सवाल करूंगा मैं, आपका नाम क्या है?
मनोरंजन विश्वास जी। मनोरंजन विश्वास। अच्छा, 30 सितंबर को भवानीपुर में इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या होगा? अरे लगने का तो कुछ बोलने का कुछ है नहीं है, क्या कि मैडम 100% वोट में जीतेगा। वही देखिए होर्डिंग हम लगा हुआ था इलेक्शन का पहले, अभी नहीं, इलेक्शन जब यहाँ पेपर में दिया था उसका 3 महीना पहले हम ये लगाया था बोर्ड, যে এটা ভোট নয়, এটা ভবানীপুর মানুষের আত্মা তৃপ্তির জয়। তো মানুষ সবাই জানে দিদিকে ভোট দিলে আমি শান্তি পাবো, এতে কোনো পার্টি নয়, এটা আমি বিজেপি, আমি সিপিএম, আমি কংগ্রেস, এটা কোনো পার্টি নয়, আমরা সবাই দিদিকে ম্যাডামকে ভোট দিচ্ছি। এটাই হচ্ছে পার্টির কোনো এখানে ইস্যু নয় যে আমি তৃণমূলকে দিচ্ছি বলে দিদিকে জিতবে তা নয়। এটা আমরা সবাই মিলে ঘরের আমার মা বোন, আমরা ভেনাস ক্লাব কিংবা সমস্ত সবাই পাড়াপড়শি আমরা দিদিকে ভোট দিয়ে আমাদের নিজেদের আত্মার তৃপ্তির জন্য ভোট দিচ্ছি।